हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसमें अनुरूप यानी एनालॉग सिग्नल तथा किसमें अंकीय यानी कि डिजिटल सिग्नल उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों इसमें हमें एक दिया गया है, एक कंपित स्वरित्र द्विभुज और दूसरा दिया गया सितार के कंपित तार की सुस्वर ध्वनि। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं बच्चों, और इसमें समझ लेते हैं कि ये अनुरूप सिग्नल यानी एनालॉग सिग्नल और अंकीय यानी कि डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं बच्चों। तो बच्चों ये अनुरूप और जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं बच्चों, इनका प्रयोग जो होता है वो सूचना का स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है बच्चों। तो कोई भी सिग्नल जो है, जब कोई भी सूचना स्थानांतरित की जाती है तो पहले उसे विद्युत सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है बच्चों। तो विद्युत सिग्नल में ये तो अनुरूप सिग्नल यानी एनालॉग सिग्नल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और या तो फिर डिजिटल सिग्नल के रूप में। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि अनुरूप सिग्नल किस प्रकार से होता है बच्चों। तो अगर अनुरूप सिग्नल यानी कि एनालॉग सिग्नल जो होता है बच्चों इस प्रकार से, उसमें जो है परिवर्ती आयाम होता है इस प्रकार से बच्चों। उसका अगर हम ग्राफ देखें तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर होता है। और अगर हम डिजिटल सिग्नल यानी कि अंकीय सिग्नल की बात करें बच्चों, तो उसमें जो है वो बाइनरी रूप में होता है बच्चों। उसमें जो है आयाम के केवल दो ही निश्चित मान हो सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं अंकीय यानी कि डिजिटल सिग्नल का अगर हम बच्चों ग्राफ देखें किस प्रकार से होता है। तो डिजिटल सिग्नल जो होता है हमारा बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें, तो बच्चों ये हमारा डिजिटल सिग्नल जैसे इस तरीके से हो सकता है बच्चों, इस प्रकार से। इस प्रकार से बच्चों ये हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो इसमें जो है बच्चों कोई दो निश्चित मान होते हैं इस प्रकार से आयाम के। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल हैं और कौन से एनालॉग यानी कि कौन से अनुरूप सिग्नल हैं और किसमें से जो है अंकीय सिग्नल उत्पन्न होंगे। तो पहला कहा जा रहा है कि एक कंपित स्वरित्र द्विभुज। तो बच्चों जो हमारा स्वरित्र द्विभुज होता है इस प्रकार से होता है बच्चों। इसमें ये हमारी भुजाएं इसमें दो होती है बच्चों इस प्रकार से। तो जब इसको हम कहीं पर चोट दे करके इसके भुजाओं को कंपन कराते हैं बच्चों इस प्रकार से, ये हमारा इस प्रकार से जब इसकी भुजाएं कंपन करती हैं बच्चों, तो इसमें जो है बच्चों अलग अलग आयाम के जो है कंपन उत्पन्न हो सकते हैं बच्चों यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कंपित स्वरित्र द्विभुज जो होता है, कंपित स्वरित्र द्विभुज, इससे जो है बच्चों हमें अनुरूप सिग्नल प्राप्त होते हैं बच्चों, या फिर ये कह लें कि अनुरूप सिग्नल उत्पन्न होते हैं। कंपित स्वरित्र द्विभुज अनुरूप सिग्नल उत्पन्न होते हैं। इसमें बच्चों किसी भी आयाम के उत्पन्न हो सकते हैं बच्चों इस प्रकार से एक निश्चित आवृत्ति में। तो अनुरूप सिग्नल उत्पन्न होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि सितार के कंपित तार की जो सुस्वर ध्वनि यानी अच्छी ध्वनि जो मधुर ध्वनि होती है बच्चों वो, तो इसकी बात करें बच्चों तो सितार के कंपित तार की सुस्वर ध्वनि, कंपित तार की सुस्वर ध्वनि किसी भी आयाम के जो है कंपन उत्पन्न हो सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से इससे भी जो है बच्चों अनुरूप सिग्नल ही उत्पन्न होते हैं, अनुरूप सिग्नल उत्पन्न होते हैं बच्चों। डिजिटल सिग्नल अगर उदाहरण के तौर पर देखें बच्चों कि जैसे मान लीजिए कोई सूचना स्थानांतरित करनी, जैसे बच्चों जैसे उदाहरण के लिए तौर पर बल्ब ले लें बच्चों। तो बल्ब हमारा चालू हुआ बंद हुआ, तो इसमें बच्चों केवल दो ही आयाम इसके संभव है, या तो चालू होगा या तो बंद होगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जो सिग्नल होते हैं बच्चों वो हमारे जो होते हैं वो डिजिटल यानी कि अंकीय सिग्नल के रूप में होते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।